Start. Good morning. Take out your notebook. Let's start topic linear motion and rotation motion. अब फर्स्ट हम करते हैं इसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास दी गई हैं. फिर उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास लीनियर मोशन और फिर इधर हेडिंग हम बनाते हैं रोटेशन मोशन या रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन को हम एंगुलर मोशन भी काउंट कर सकते हैं और लीनियर को हम ट्रांसलेशन भी. अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास फर्स्ट आती है वो है पोजीशन. पोजीशन के अंदर इंक्लूड होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इसके लिए लीनियर मोशन में जो रिप्रेजेंटेशन होती है पोजीशन के लिए क्या होती है हमारी एस, और रोटेशन मोशन में हमारी होती है थीटा रिप्रेजेंटेशन. फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी. वेलोसिटी को इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से. और वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, या इसको हम dx बाई dt की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एंगुलर जो वेलोसिटी होती है हमारे पास में ये हम लिखते हैं d थीटा बाई dt. वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट होगी हमारी रेडियन पर सेकंड. उसके बाद थर्ड टर्म जो हमारे पास आएगी वो होगी एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लीनियर के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अब ए जो होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं dv बाई dt, या चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. और इधर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में होगा d ओमेगा बाई dt, और इसको हम लिख सकते हैं इधर यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में t. और एक रिलेशन थी यहाँ पर हमारे पास में v और ओमेगा में, ये रिलेशन हमारी क्या थी v इज इक्वल टू ओमेगा r, और यहाँ पर a इज इक्वल टू अल्फा r रिलेशन थी. फिर एक्सीलरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा मास. क्या आएगा मास. मास तो m से रिप्रेजेंट करेंगे इधर, और रोटेशन के अंदर मास हमारा क्या बन जाता है इनर्शिया, जिसको हम मास या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं. दो फैक्टर होते हैं, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारा 11th के अंदर नहीं है. फिर हमारे पास आएगा फोर्स. फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे F से. F इज इक्वल टू ma, और इधर जो फोर्स होगा वो किसकी फॉर्म में होगा आपका टॉर्क की फॉर्म में. बोल सकते हो आप पीछे से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शांत नहीं रहना बिल्कुल. जो टॉर्क होगा वो m किसके इक्वल है हमारा I के इक्वल, और a जो है हमारा रोटेशन में क्या बन रहा है अल्फा. तो टॉर्क का क्या हो गया यहाँ पर I अल्फा. नेक्स्ट जो फोर्स के बाद में फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो क्या आएगा वर्क डन. जो यहाँ पर W होगा हमारे पास में ये क्या होगा F डॉट S या Fs कोस थीटा, और बट यहाँ पर जो वर्क होगा वो हमारे पास F जो है वो किसकी फॉर्म में रोटेशन में टॉर्क टाउ, और S जो है हमारा किसकी फॉर्म में रोटेशन में थीटा. तो ये हमारे पास में क्या आ गया W जो आया तो थीटा आ गया. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में क्या था फॉर्मूला वर्क फोर्स पावर आ गया. क्या आ गया पावर. पावर जो आपने पढ़ी थी पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F V, और यहाँ पर पावर हमारे किस टर्म में आ जाएगी F एज ए टॉर्क टो और V एज ए ओमेगा. ये कुछ रिलेशन है, उसके बाद में और भी हैं.
फोर्स के बाद में नेक्स्ट जो रिलेशन आई हमारे पास क्या आई अब दोबारा से, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद आएगा आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या आएगा हमारे पास में? फिर आएंगी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या थी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। v माइनस यू इज इक्वल टू AT। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी? s इज इक्वल टू UT प्लस, सॉरी सेकंड इक्वेशन नहीं है हमारे पास। और थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का लीनियर के अंदर जो फॉर्मूला बना था हमारे पास 1/2 mv², बट रोटेशन में हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 1/2 और मास किसकी फॉर्म में हो जाता है आपका? इनर्शिया। और वेलोसिटी किसकी फॉर्म में हो जाती है आपकी? ओमेगा। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? mgh। और इसको हम m को क्या लिखेंगे? I, g को क्या लिखेंगे? अल्फा। और h एज डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में आ जाएगा हमारा? थीटा। 3 इक्वेशन ये तो दो लिखी हैं यहाँ पर, राइट की हुई हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू AT और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। और उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब रोटेशन के अंदर जो v है हमारा ये क्या था? ω1 और सॉरी ω2, ω1 अल्फा और t। और इस सेकंड इक्वेशन को s इसके इक्वल था थीटा। और u हम क्या लिखते थे? ω1 t प्लस 1/2 अल्फा और साथ में क्या रहेगा इसके? t²। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो हमारी आएगी वो रहेगी यहाँ पर ω2 इसका स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये हमारी कुछ रिलेशन थी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में और न्यूमेरिकल के लिए भी। और 5th चैप्टर जो रोटेशन है उसके अंदर है सारे के सारे पूरे चैप्टर इंक्लूड है हमारा। और फिर इसी के अंदर थीटा जो है, थीटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? रेडियन। अब बात हम करते हैं थीटा की। थीटा है क्या हमारे पास? ये फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये हमारे पास रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। और ये एंगल बन गया थीटा। और थीटा ये हमारे पास क्या होगी इसकी? r। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो थीटा जो है किस क्या हो जाएगा हमारे पास? L/r। ये क्या है? r का रेडियस, ये थीटा की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर फॉर्मूला। फिर उसके बाद इसी में जो हमारे पास ओमेगा था, ओमेगा किसके इक्वल था? θ/t। ये पूरी की पूरी रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में, अभी क्लोज मत करिए, ठीक है? बस।